अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, राहत सईद के चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं कच्चे आम। मौसम आ गया है और अब नई नई डिशेस बनेंगी आम की, कच्चे आम की। तो यहाँ पर कच्ची कैरियाँ मैं ले आई हूँ और इनको मैं पानी में डाल दिया है, क्योंकि इसको पहले पानी में डालते हैं और उसके बाद इसे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पानी में इसको 1-2 घंटे से भिगो के रखा हुआ है। कैरियों को मैंने पानी से निकाल लिया है, अच्छी तरह से धो लिया है। आप देख रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इनके छिलके उतारती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर कैरियों के मैंने सारे छिलके उतार लिए हैं। अब इसके बाद क्या करना है, कैरी का छिलका उतारने के बाद कैरी के अंदर से जो गुठली है वो निकाल लेंगे। इस तरीके से सारी गुठलियाँ निकाल ली मैंने और अब कैरियों को कट कर लेंगे। ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो जल्दी से जाइए और बेल को प्रेस कर दीजिए और फॉर एवर हम फ्रेंड्स बन जाएं और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मैं आप तक पहुंचाऊं। तो व्यूवर्स, यहाँ आम की जो हम चटनी बना रहे हैं ना, खट्टी मीठी, उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून जो है वो ऑयल डाल दिया है। और यहाँ पर अब मैं डालूँगी सबसे पहले ज़ीरा, ये आधी टेबल स्पून है। आधी टेबल स्पून यहाँ पर सौंफ है। हाफ़ टी स्पून यहाँ पर कलौंजी है। राई दाना है और इलायची है 3 अदद। राई दाना डाल दिया मैंने और मेथी दाना भी यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसमें मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे डालकर अच्छा सा हम भूनेंगे। जब अच्छी सी खुशबू आ जाएगी तो फिर हम इसमें क्या ऐड करने वाले हैं, मेरे साथ रहिएगा। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ आप कैरी, जो मैंने कट करके रखी हुई थी, और कैरी को डालने के बाद इसको मसाले के साथ अच्छा सा भूनेंगे। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट इसको भूनते हुए हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूँगी तो व्यूवर्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि कैरी जो है वो गल गई है। आधी टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, आधी टेबल स्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर है, काला नमक है हाफ़ टी स्पून, और ये है भुना कुटा ज़ीरा, जो कि ज़बरदस्त सा इसमें टेस्ट लाएगा। इन सबको मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, और इसमें एक ख़ास चीज़ डलेगी जिससे ये और ज़बरदस्त हो जाएगी। और बताएं वो क्या है, जल्दी से। बूझ लिया आपने, वो है चीनी। तो चीनी ऐड करेंगे तो खट्टी मीठी चटनी हमारे लिए तैयार हो जाएगी और हम बहुत इंजॉय करेंगे। हर किसी खाने के साथ साथ में दस्तरख़्वान पर इसे रखेंगे तो खाने का जो टेस्ट है ना वो दुबाला हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। ये है 400 ग्राम के आसपास। अब चीनी का अपना पानी भी निकलेगा और इसी पानी के अंदर और ज़्यादा ये गल जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी चटनी जो है वो तैयार हो गई है, मज़ेदार किस्म की। और इसको अच्छा सा हम कलर देंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ फूड कलर। आप स्किप भी कर सकते हैं, आप नहीं डालना चाहें तो नहीं डालें, ठीक है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं यहाँ इसको एक अच्छा सा कलर दे रही हूँ। आ रहा है ना मुँह में पानी। तो चटनी हमारी तैयार हो गई है। इसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा सा मैं सिरका ऐड करूँगी। वैसे तो ये ख़ुद खट्टी होती है और ख़राब होने का चांस नहीं होता इसके अंदर, लेकिन फिर भी हम इसमें प्रिजर्विंग एजेंट सिरका जो है वो ऐड कर रहे हैं। ठीक है, चूल्हे को बंद करते हैं और ये ठंडी हो जाए, मैं फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमारी मज़ेदार किस्म की चटनी तैयार हो गई है। इसको हम किसी भी खाने के साथ खा सकते हैं और
चाहें तो पराठे के साथ भी खा सकते हैं। बहुत इंजॉय कीजिए इस रेसिपी को। इन दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखानों को सजाए रखे, आपको बहुत खुशियाँ दे। आमीन सुमा आमीन। राहत सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।